धन्यवाद मैडम जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज ये नेपाल भारत सांस्कृतिक अंतर संबंध विकास की यात्रा और अतीत के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, माननीय देवेंद्र राज कड़ेल जी, श्रीमती पुष्पा भूषाल जी, श्री अनिरुद्र प्रसाद गौतम जी, समस्त नेपाल से आए हुए ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ पदाधिकारी जी, यहाँ उपस्थित संपूर्ण विद्यार्थी वर्ग तथा पत्रकार बंधु, आज हम लोग एक विषय में चिंता नहीं चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि चिंता आदमी को चिता तक ले जाता है, चिंतन आदमी को बुद्ध बना देता है। इसीलिए मैं कहूंगा नेपाल और भारत के संबंध जो पहले थी वो निरंतर रहना चाहिए। और मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जब राजा दशरथ नेपाल के ये हमारे रूरू क्षेत्र में आए थे, उस समय उन्होंने एक यज्ञ किया था। उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने उन्होंने एक क्या कहते हैं माँ कौशल्या को और राजा दशरथ को जो प्रसाद दिया, उसी से हमारे राम लल्ला का गर्भाधान हुआ, कहना की भी कहावत है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे नेपाल और भारत के रिश्ते अभी जो जैसे इससे बेहतर होना चाहिए, और इसके लिए मेरा कुछ कहना चाहूंगा। जब ये नेपाल में कहावत है, अगर शिक्षा चाहिए तो काशी जाना और न्याय चाहिए तो गोरखा जाना। पहले हम लोग जो नेपाली लोग थे वो बहुत से बहुत नेपाल में यहाँ आकर के पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे। अभी भी हमारे जो अग्रज बैठे हुए हैं उन्होंने भी ये इंडिया से लिए हुए। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा नेपाल सरकार और भारत सरकार को किसी तरह से ये विदेश ऑस्ट्रेलिया यूरोप कनाडा नहीं, इंडिया और आने और नेपाल और जाने का व्यवस्था होना चाहिए, तब हमारी संबंध प्रगाढ़ रहेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। और इसीलिए एक कहावत है जो चल रही है ये गतिविधि, तो हम ना ये कहूंगा जब राम कृष्ण जन्मे थे उनको भी जेल जाना पड़ा था, जब राम लल्ला बड़े हुए तब भी उनको क्या कहते वनवास जाना पड़ा था। तो इससे ये मतलब होता है कि हम लोग कम विचलित होकर के राष्ट्र, राष्ट्रीयता, माता पिता और गुरु, हमने एक सुना है, अगर कोई युवा ने, अगर कोई लड़का ने, अगर कोई लड़की ने इन चार लोग को खुश कर लिया तो ये वो स्वयं खुश हो गया। माता पिता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और गुरु, बस इसके लिए हम गुरु लोग भी वही करना आवश्यकता महसूस करता हूं। तो हमने एक कहीं सुना था, नेपाल और भारत विश्व गुरु होना चाहिए। ये करीब करीब प्रमाणित भी हो गया है, हो भी रहा है। एक महेश महर्षि जी के हमने क्या कहते हैं भाषण सुना था, उसमें भी लिखा था, और विश्व विल लीड बाय आइदर नेपाल और भारत, पर उसके लिए हम लोग तैयारी अवस्था में रहने पड़ेगा। और हम लोग जो विगत पहले से ही विभिन्न समय के इतिहास रट रहे हैं, अब इतिहास रटना नहीं, इतिहास रच के दिखाना होगा। उसके लिए हम लोग यही संसर्ग करेंगे, जो हमारे सांस्कृतिक संबंधों है, जो हमारे व्यापारिक संबंध है, जो हमारी धार्मिक संबंध है, इस संबंध को हम लोग क्या कहते आगे चढ़ाना ही पड़ेगा। ये इंडिया के तमाम क्या कहते हैं हमारे धार्मिक स्थल है, चार धाम है, दक्षिण भारत है, सभी लोग हम लोग नेपाली जाते हैं। इसी तरफ हमारे भारत के
माता पिता बहनों भाइयों भी नेपाल के मुक्तिनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ और नेपाल के हमारे क्या कहते हैं ये जो देवघाट धाम है वहां जाकर के इसको भी हम लोग बढ़ावा देंगे तो अवश्य ही हम लोगों का संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ रहेगा और हम लोग चिंता नहीं चिंतन करेंगे। ये जो रामलला का मंदिर या क्या कहते हैं मंदिर है ये 500 वर्ष पीछे ये हमारे स्थापित हुआ। हम भी कोई हड़बड़ा के नहीं अगर निरंतर क्या कहते लग रहेंगे तो हमारा क्या कहते आगे अच्छी व्यवस्था ही रहेगी। हमारे नेपाली में एक कहावत है अरूलाई हामी बदल्न सक्छौं तर छिमेकीलाई बदल्न सक्दैनौं। इसीलिए अगर हम तो छिमेकी अगर हम लोग अच्छे रहेंगे तो कोई भी लोग चाहे उत्तर के हो चाहे पूर्व के हो कोई लोग हम लोग को दबा नहीं पाएंगे और हमारा नेपाल और भारत हम स्वतंत्र ही रहेंगे और रह करके ही जिएंगे। इतिहास रटेंगे नहीं इतिहास रच कर रहेंगे। मैं भाई और बहनों को ये कहना चाहूंगी आप लोग युवा हैं युवा को थोड़ा ऐसा उलट दीजिए तो वायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। अगर आप लोग अच्छी काम में निरंतर लगे रहेंगे तो आप लोग इतिहास बना पाएंगे क्योंकि इंडिया में मीराबाई लक्ष्मीबाई और बहुत से सारे क्या कहते हैं इतिहास है उसको उसकी हम लोग क्या होते हैं संतति है। और इसीलिए मैं कहूंगा क्या कहते हैं नेपाल के बारे में हमारा ये जो क्या कहते हैं रामलला का आई है नेपाल में वाल्मीकि आश्रम भी है उसको भी यहाँ के श्रद्धेय पत्रकार लोग यहाँ के अग्रज लोग उसके बारे में जानकारी कराइए। हमारे नेपाल के मुक्तिनाथ के बारे में जानकारी कराएंगे तो इसीलिए हमारे जिन व्यापारिक संबंध और संबंध रहेगा को तो भी हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ पाएंगे। यही करते हुए मेरा ये सौभाग्य हुआ हम नेपाल में मैं एक कॉलेज चलाता हूँ जो नर्सरी से एमए तक रहता है तो इसमें कहता हूँ मैं बच्चों को हम फर्स्ट नहीं साइन बनाएंगे हम डॉक्टर नहीं आदमी बनाएंगे। अगर आदमी बन गया तो वो डॉक्टर बन गया अगर केवल वो डॉक्टर बनाएगा तो गुर्दा निकाल देगा। तो इसीलिए हम लोग पैसा चाहिए अर्थ बेगर सभी काम अनर्थ है। इसीलिए मैं कहता हूं हम लोग भारत के लोग और नेपाल के लोग को और लर्न एंड रिटर्न हम लोग जाएंगे लर्न करेंगे अर्न करेंगे और रिटर्न होकर के यहीं पे आएंगे। यही हमारे क्या कहते हैं देश में हम लोग काम करेंगे। तो जब एक रामायण का छोटी सी कथा है जब रामलला ने लंका में विजय की तो भाई लक्ष्मण ने कहा भैया जी ये तो सून का लंका है बस हम लोग यही रहेंगे यही राज करेंगे। तब रामलला ने उसी वक्त कहा था जननी जन्म भूमि स्वर्गा दपी गरी ऐसी। और मेरे भैया ये जो जन्म और क्या कहते माता और जननी और जन्म भूमि होता है ये स्वर्ग से बड़ा होता है। इसीलिए हम लोग यही नहीं रहेंगे हम फिर भारत जाकर के भारत वर्ष में जाकर के क्या कहते इतिहास क्या कहते रचेंगे कर करके राम ने आए तो हम लोग क्या कहते छिमेकी राष्ट्र के आदमी हैं हमारा अंतर संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए ये होते रहेगा। इसके लिए ये जो युवा पीड़ित है युवा पीढ़ी आने जाने के लिए कोई शिक्षा का प्रोग्राम होना चाहिए कोई हमारे धार्मिक प्रोग्राम होना चाहिए जो फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीका से नेपाल सरकार और विभिन्न संघ संस्था ने अगर हम लोग कर लिए तो ये सदियों तक रहेंगे। अगर ये सदियों तक रहेगा तो हम लोग क्या कहते खुश रहेंगे। जो यो शिक्षा में मैंने कहा पहले भी कहा सभी नेपाली लोग बनारस आते हैं। अभी एक बुटोल की बहन जी यहाँ पे आई हुई थी हमारे नेपाल से यहाँ पे पढ़ रहे इस कॉलेज और इसका संबंध बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने अगर इस प्रकार की छात्रवृत्ति की व्यवस्था और कोई करने से ये बहुत अच्छा होते हुए
कहते हुए मैं फिर यही कहूंगा, 26 वर्ष पहले जो हमारे बुद्ध, गौतम बुद्ध नेपाल में जन्मे थे और भारत आकर आकर के ये क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त किए थे। उन्होंने कहते हैं अप्पो दीपो भव। हम सब लोग बुद्ध हैं, हम सभी लोग बुद्ध हैं। मैं जागा हुआ बुद्ध हूँ, तुम सब लोग सोए हुए बुद्ध हो। तो इसीलिए मैं कहूंगा सभी विद्यार्थियों को, सभी जनों को, हम भी अप्पो दीपो हो करके हमारे नेपाल और सांस्कृतिक संबंध को सदियों तक, जो हम सनातन तक रख सके, इसके लिए हमारे जो अग्रज व्यक्तित्व है, हमारे नेपाल के जो दाजू हैं, माननीय देवेंद्र राज कड़ेल जी, ये भी प्रयास कर रहे हैं। ये सभी को सरकार तक पहुंचाते हुए मेरे उद्बोधन यहीं पे मैं कहूंगा, मैं एक नारा कहूंगा, उसको कहेंगे एउटै नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एउटै नाम, जय श्री राम, जय